राज्य में अंकिता भंडारी, उधम सिंह नगर तथा अन्य मामले अभी तक शांत भी नहीं हुए थे कि दरिंदों की दरिंदगी से देवभूमि एक बार फिर डोल गई। अब तो हर माँ, बहन, बेटी के मुंह पर यही प्रश्न है कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन बेटियां कब आज़ाद होंगी। नमस्कार, मैं हूं पीयूष उप्रेती। हाजिर हूं राज्य उत्तराखंड से जुड़ी दिन भर की खबरों से जुड़े रोजाना के कार्यक्रम उत्तराखंड 24 के साथ। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसको लेकर बाजार विभिन्न फैशनेबल राखियों से सज चुके हैं। इसी बीच उत्तराखंड की लोक कला ऐपण को जीवंत करने के उद्देश्य से ऐपण राखियां बनाई जा रही है। खास बात यह है कि इन राखियों की डिमांड भी काफ़ी अधिक है, क्योंकि लोग ऐपण की राखियों को बेहद पसंद कर रहे हैं। गांव गेठिया के भिटौली परिवार महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पिछले कई दिनों से राखियां बना रही है, जिसमें उत्तराखंड की लोक कला उकेरी जा रही है। भिटौली परिवार महिला स्वयं सहायता समूह के संस्थापक रक्षिता बोरा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2020 से कोरोना काल के दौरान इस कार्य की शुरुआत की थी। तब से कुछ न कुछ उन्होंने नया किया है। उनसे 50 से 60 महिलाएं जुड़ी हुई है, जो ऐपण के उत्पादों को तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष उनके समूह की महिलाएं ऐपण से आकर्षक राखियां तैयार करती है, जिसके लिए वो कलावे का धागा और क्ले का उपयोग करती है। इससे एक तरफ लोक कला को बढ़ावा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ महिलाएं भी स्वरोजगार से जुड़ रही है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में किशोरी से रोडवेज की बस में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। देहरादून आईएसबीटी में किशोरी के साथ रोडवेज बस के अंदर 5 लोगों ने दुष्कर्म किया। अब मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। देहरादून दुष्कर्म मामले में पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पहला आरोपी रवि कुमार निवासी नवाबगंज, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश है। रवि कुमार सरकारी ड्राइवर है। दूसरा आरोपी धर्मेंद्र कुमार है, जो अनुबंधित ड्राइवर है। धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार के बुग्गावाला का रहने वाला है। तीसरा आरोपी एक कंडक्टर है, जिसकी पहचान देवेंद्र कुमार के रूप में हुई है। देवेंद्र भगवानपुर हरिद्वार का रहने वाला है। चौथे आरोपी की पहचान राजपाल के रूप में हुई है। राजपाल भी अनुबंधित ड्राइवर है, वह बुग्गावाला हरिद्वार का रहने वाला है। 5वें आरोपी की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। राजेश कुमार डिपो का कैशियर है, वह माजरा देहरादून का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर धर्मेंद्र और कंडक्टर देवेंद्र ही किशोरी को दिल्ली से देहरादून लेकर आए थे। इस पूरी वारदात के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ 72 भारतीय न्याय संहिता 5 जीव 6 पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही जिस बस में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, उस बस को एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने किशोरी के परिजनों को देहरादून बुलाया है। कोतवाली पुलिस ने जंगल में जुआ खेल रहे लगभग 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ जुआरी मौके से भागने में कामयाब हो गए हैं। जुआरियों के कब्जे से ताश की गड्डी, 2,48,200 रुपये और 5 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। बहरहाल गिरफ्तार सभी जुआरियों को कोर्ट में पेश किया गया और फरार जुआरियों की तलाश शुरू कर दी गई है। रामनगर कोतवाली के कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर के आमडेडा खत्ता जंगल क्षेत्र में जुआ खेलने की लगातार शिकायत मिल रही थी। इसी बीच शनिवार की रात मुखबिर ने सूचना दी कि आमडंडा खत्ता क्षेत्र स्थित जंगल के अंदर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और 8 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मौके से ताश की गड्डी, 2,48,200 रुपये और 5 दोपहिया वाहन मौके से बरामद हुए। अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पकड़े गए जुआरियों ने अपना नाम नितिन ललित डोगरा निवासी रामनगर, प्रेमचंद निवासी कालाढूंगी, सुजल कुमार निवासी आमडंडा, राजेश जोशी निवासी पंपापुरी, राजकुमार निवासी उधम सिंह नगर, अमीर अहमद निवासी ब्लॉक रोड खतवाड़ी, कैलाश नेगी निवासी दुर्गापुरी बताया है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई।
काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत भाभी अपने 10 साल छोटे देवर संग फरार हो गई। महिला घर से फरार होने से पहले जेवर नकदी और अपनी बेटी को भी साथ ले गई। फिलहाल पीड़ित पति पुलिस में पत्नी को ढूंढ खोज की गुहार लगाई है। पति की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दमवा ढूंगा में रहने वाले युवक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रोजगार की तलाश में युवक करीब 4 वर्ष पहले यूपी से हल्द्वानी आया और टेम्पो चलाने लगा। बताया जा रहा है कि युवक 1.5 महीने पहले अपने फुफेरे भाई को काम के लिए हल्द्वानी बुलाया था। युवक ने उसे काम पर लगाया और पड़ोस में ही कमरा किराए पर दिला दिया। इसी बीच उसके भाई और उसकी पत्नी के बीच नज़दीकियां बढ़ गई। दोनों में मुलाकातें नहीं होती थी, लेकिन फ़ोन पर बातें खूब होती थी। पूरे दिन दोनों फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातें करते थे, लेकिन बच्चों ने यह बात पिता को बता दी, जिसके बाद दोनों दंपत्ति में झगड़ा होने लगा। गुस्से में पति ने पत्नी का मोबाइल तोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद महिला घर से नकदी, जेवर और 3 वर्ष की बेटी को लेकर फरार हो गई। पति का कहना है कि इस मामले को लेकर उसने पत्नी और अपने फुफेरे भाई को भी समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने और मौका पाते ही भाग गए। पीड़ित पति ने पुलिस में तहरीर देते हुए पत्नी को ढूंढ खोज की गुहार लगाई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और उधमसिंह नगर जनपद में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इन जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि प्रदेश के बाकी कई जनपदों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई जनपदों में रविवार को सुबह की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य के कई जनपदों में तेज बारिश की आशंका जताई है। साथ ही कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक मौसम बदल सकता है और कई जगह पर बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो सकता है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने राजधानी देहरादून के अलावा गढ़वाल में उत्तरकाशी जनपद में भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि कुमाऊं के नैनीताल, उधमसिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत जनपद में तेज बारिश हो सकती है। इन सभी जनपदों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर दूसरी तरफ मौसम विभाग में टिहरी और पौड़ी जनपद में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका व्यक्त है। इस तरह देखा जाए तो राज्य के अधिकतर जनपदों में हल्की बारिश हो सकती है। जिन जगहों पर मौसम साफ है, वहां भी शाम तक आसमान में काले बादल छा सकते हैं। राज्य के पर्वतीय जनपदों में बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं होने की संभावना रहती है। लिहाजा जनपद प्रशासन और एसडीआरएफ समेत आपदा प्रबंधन विभाग पर्वतीय जनपदों को लेकर अलर्ट मोड पर रखा गया है। कुमाऊनी कुटुंब का अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद।